बहुत समय पहले की बात है। दूर कहीं हरियाली से भरे एक जंगल में था एक सुंदर और शांत स्थान जिसका नाम था सुंदरवन। वहाँ की सबसे खास चीज थी एक बड़ी गहरी नदी जिसके किनारे खड़ा था एक पुराना जामुन का पेड़। इसी पेड़ पर रहता था एक बंदर जिसका नाम बबलू था। बबलू रोज सुबह उठकर सबसे पहले मीठे जामुन खाता, फिर नदी का पानी पीता और उसके बाद पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर पक्षियों की चहचहाहट सुनते हुए अपनी दुनिया में खो जाता। मीठे जामुन मीठा जीवन, मिलती है जो शांति हर क्षण। बबलू को अकेले रहना पसंद था, लेकिन वो बहुत मिलनसार और हंसमुख था। उसे बात करने का शौक था, बस कोई उसका दोस्त नहीं था। एक दिन नदी के उस पार से एक मंटू नाम का मगरमच्छ आराम करते करते बबलू को गाते सुनता है। अरे वाह, क्या मीठा गीत है और ये जामुन कितने चमकदार हैं। शायद मुझे भी स्वाद लेना चाहिए। मंटू धीरे धीरे तैरता हुआ पेड़ के पास आता है। बंदर भैया, क्या ये जामुन सच में उतने ही मीठे हैं जितने लग रहे हैं? अरे भैया, ये तो सबसे खास जामुन है, लो पकड़ो। बबलू कुछ जामुन नीचे फेंकता है। वाह, ऐसे स्वादिष्ट फल मैंने कभी नहीं खाए। क्या मैं रोज आ सकता हूँ? दोस्ती में कैसा सवाल, अब तो तुम मेरे खास मेहमान हो। दिन बीतते गए और बबलू और मंटू की दोस्ती गहरी होती गई। वे हर दिन जंगल के मौसम के बारे में, वहाँ की घटनाएं और पुराने किस्सों के बारे में बात किया करते थे। मंटू, कभी सोचा है इंसान हमें देखकर क्या सोचते होंगे? शायद यही कि जानवरों में भी दिल होता है। दोनों हंसते गाते और दिन बिताते। एक दिन जब मंटू घर पहुंचा तो उसकी पत्नी मिनी ने पूछा, आजकल आप कहाँ रहते हो सारा दिन? एक बंदर दोस्त बना है बबलू, बहुत मीठे फल खिलाता है, बड़ा दिल वाला है। अरे वाह, अगर वो इतने मीठे फल खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। मंटू, मुझे उसका दिल चाहिए। तुम उसका दिल खाना चाहती हो? हाँ, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो उसका दिल लेकर आओ। मंटू उलझन में पड़ गया, लेकिन पत्नी की बात टाल भी नहीं सका। अगले दिन मंटू पेड़ के पास गया और मुस्कुराकर बोला, बबलू, मेरी पत्नी तुम्हारे बारे में सुन सुनकर बहुत खुश है। वो तुम्हें घर बुलाना चाहती है। क्या बात है, चलो चलो, मैं तैयार हूँ। बबलू मंटू की पीठ पर बैठ गया और दोनों नदी पार करने लगे। नदी के बीच में पहुंचकर मंटू बोला, बबलू, एक बात कहनी है। दरअसल मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं बबलू, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। अरे मंटू, तुम पहले बताते तो मैं दिल लेकर आता। वो तो मैंने पेड़ पर ही छोड़ दिया था। सच में? हाँ, चलो वापस चलो, मैं ले आता हूँ। जैसे ही दोनों पेड़ के पास पहुंचे, बबलू फुर्ती से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। मंटू, मूर्खता की भी सीमा होती है। कोई दिल छोड़कर जाता है क्या? तुमने मेरी दोस्ती का मजाक बनाया है। मैं लालच में अंधा हो गया था। अब जाओ मंटू और अपनी पत्नी को कहो, सच्चे दिलों से खेलना आसान नहीं होता। इस तरह चतुर बंदर ने अपनी जान बचाई। यह कहानी हमें सिखाती है, लालच बुरी वाला है और चतुराई से हर कठिनाई को हराया जा सकता है। सच्ची दोस्ती कभी धोखे से नहीं निभाई जाती। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच बसा था सुंदरवन, एक ऐसा स्थान जहां शांति और भाईचारा राज करते थे। यहाँ के राजा शेर सिंह न्यायप्रिय, बुद्धिमान और साहसी थे। लेकिन हर शांत जगह पर एक तूफान मंडराता ही है, और इस बार वो तूफान था कालबाग। सुंदरवन में सुबह का सूरज खिल चुका था। जानवर अपने अपने काम में व्यस्त थे और राजा शेर सिंह अपने दरबार में प्रजा से मिल रहे थे। सुंदरवन का हर जीव मेरे परिवार का हिस्सा है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। महाराज, आपने हमें सिखाया है कि जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं, भरोसे से बनता है। और चालें तभी काम आती हैं जब राजा पर भरोसा हो। मगर इस हंसी खुशी के माहौल को एक नजर लग चुकी थी, एक जलन जो बगल के जंगल हरितवन में पल रही थी। हरितवन के अंधेरे जंगल में बैठा था कालबाग, शक्तिशाली लेकिन लालची।
उसके इरादे खतरनाक थे और उसकी नजर थी सुंदरवन की गद्दी पर। सुंदरवन की शांति मुझे गले नहीं उतरती। वो बूढ़ा शेर अब किसी काम का नहीं। महाराज, महाराज, उसके पास सेनापति, हाथी और चतुर लोमड़ी है। हम सीधा हमला नहीं करेंगे, पहले हम डर फैलाएंगे, अफवाहों की जड़ें बोएंगे। और इस तरह शुरू हुआ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध, जहां दुश्मन की तलवार नहीं, जुबान चलेगी। सुंदरवन की सीमाओं पर गीदड़ों और लकड़बग्घों ने अपना काम शुरू कर दिया था। धीरे धीरे डर जंगल में फैलने लगा। कहते हैं राजा अब कमजोर हो गया है, अब हमें नया नेता चाहिए। क्या यह सच है? मुझे भरोसा है राजा पर जंगल में कुछ बदला बदला सा लग रहा है। झूठ की जड़ काटो, चलो महाराज से मिलकर सच्चाई जानते हैं। भ्रम का जाल फैल चुका था, लेकिन विश्वास की लौ अभी भी बाकी थी। राजा ने तुरंत सभा बुलाई। अब वक्त था सच्चाई का सामना करने का और रणनीति बनाने का। अगर कालबाग डर फैलाना चाहता है तो हम एकता से उसका जवाब देंगे। हम सीमा पर पहरा बढ़ाएंगे, कोई बाहरी अंदर नहीं आएगा। मेरे गुप्तचर हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। हम युवा प्राणी पूरी तरह तैयार हैं। हम युद्ध को टालेंगे, लेकिन अगर लड़ना पड़ा तो न्याय के लिए लड़ेंगे। अब सुंदरवन सिर्फ एक जंगल नहीं, एक किला बन चुका था, विश्वास और एकता से बना किला। अंधेरी रात, बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं और उसी समय कालबाग अपनी सेना लेकर सुंदरवन की ओर बढ़ा। अब ये जंगल मेरा होगा। हम तैयार हैं, वापस लौट जाओ। हमने तेरे हर कदम पर जाल बिछाया है। तू एक इंच भी आगे बढ़ा तो पछताएगा। कालबाग जंगल डर से नहीं, सम्मान और प्रेम से चलता है। और फिर हुआ भीषण संघर्ष। जानवरों ने अपने राजा के नेतृत्व में जंगल को बचाने की कसम खाई थी। अंततः कालबाग हार गया, घुटनों पर बैठा, थका और टूटा हुआ, पर फिर भी उसे उम्मीद थी, मृत्यु की नहीं, क्षमा की। मुझे मार डालो महाराज, मैं हार गया। नहीं, तू सिर्फ हारा नहीं, बदला भी, और जो बदल सके वो जी सकता है। शेर सिंह ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वह राजा था, जल्लाद नहीं। अगली सुबह सुंदरवन में सूरज उदय हुआ। हमने दुश्मन को हराया नहीं, हमने उसे बदल दिया है। और यही होती है एक सच्चे राजा की जीत। जहाँ समझदारी हो वहाँ डर की कोई जगह नहीं। सुंदरवन आज भी सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ शेर सिंह नहीं, विश्वास राज करता है। डर फैलाना आसान है, लेकिन प्रेम, क्षमा और एकता से ही सच्चा नेतृत्व होता है।